समय गुलामी के समय पे भी कहीं भी ले जाने की छूट थी कि हम ये डांगरा सुरक्षा के लिए और वो अपने फ्रूट की बोतल, दवाई की बोतल और अपना वो गांव के बकरे का मीट वो आपस में मतलब संबंधों में एक हिसाब से परोसने के लिए हमको छूट मिलती थी। तो ये डांगरा केवल उसकी धार को मत देखिए, इसके बैकग्राउंड को भी देखिए। एक यहाँ पर ये जो दिखाएगा ये भी वास्तव में अब इसका यूज होता नहीं, इसको मछना कहा जाता है हमारे यहाँ ना, और ये निकाल के उससे बनाया जाता है। इसका यूज़ सभी को पता है कि किस में किया जाता है। आजकल तो आप देखेंगे सारे होटल में इसको इन्होंने एक ऐसा इसको बना दिया है सुंदरता के लिए, लेकिन इसको मछली पकड़ने के टाइम पे इसको यूज़ में किया जाता था। देखिए आप पानी अपने आप ही इसमें सब निकल जाता था और हवा जाती है तो मछली खराब नहीं होती थी। अब तो खैर ये दुर्लभ हो गया है, बट फिर भी इन्होंने प्रदर्शित किया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अगला स्टॉल हम देखते हैं। आप बताएंगे ये क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पर है? सर ये वुडन हैंडीक्राफ्ट है, लकड़ी से, देवधार की लकड़ी है। ठीक है ना। बेसिकली बर्ड हाउस सारे देवधार की लकड़ी से बने हैं। ये ब्रश होल्डर है। ठीक है, ब्रश होल्डर आप यूज़ कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड है, सब्जियाँ काटने के काम में आता है। पर्पज़ ये है सर बनाने का कि इसको खुद मैं इंटरेस्टेड इन चीज़ों में, खुद मैं करता भी होता और यस। आपका प्रतिष्ठान कहाँ पर है? हमारा विकास नगर में। विकास नगर किस नाम से है? नेगी फर्नीचर्स के नाम से सर हमारी फर्नीचर्स की शॉप है। प्लस ये मेरा अपना इंटरेस्ट है हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, आप जौनसर से? जी हम जौनसर से, मिंडाल गांव से। अरे बहुत अच्छा आपने कलेक्शन दिया। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पारंपरिक चीज़ से हटके जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको आधुनिक युग में कैसे यूज़ किया जाता है, ये देखिए जो इन्होंने बात करी है। मैं शुद्ध बोली तख्ती हो जो हम आ गए गौरव, लेकिन चॉपिंग इन्होंने ये प्लेट बनाया है। और आजकल ये अगर आप देखेंगे अमेजन पे आपको बहुत महंगा मिलता है, और ये इन्होंने बनाया बहुत अच्छा। आपका ये प्रयास है देवदार की लकड़ी से, जो कभी ना तो इसमें दीमक लगेगा ना ही कोई खराब। ठीक है, चलिए। और ये इन्होंने बिल्कुल आधुनिक जो यूज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट। बाकी पारंपरिक। अच्छा, ये पीछे ये क्या है? ये सर हम गाँव से आपने बोला बनते हैं, ये लैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, लैंप होल्डर होगा। ठीक है, नहीं तो ये दोनों यूज में इधर को लैंप होल्डर है और ऐसा सुरक्षित सामान रख सकते हैं। अच्छा सर, हमारा एक ही तो सुझाव है, आप इतने दक्ष हैं और इतने निपुण हैं कि ये सब बनाने के लिए, तो इसमें जो हमारा गांव का पुराना कास्ट कला से संबंधित मकान है, चौबारे, तेबारे, है ना, छत वगैरह, कोशिश करना है मकान दिखा। ये तो पता क्या करें, मेरा सलाह जो तुम्हारा अगली बार हो जो बोर्ड ना कितपन साइड में दिया भानी मोहन बार सर टाइम नहीं मिला। ठीक है, अगली बार के लिए पूरा सामने तो पता क्या आपको मोबाइल ना निकालना पड़े, सामने भी देखे सर। और एक सुझाव और है वो हम पीछे भी देते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम, अपना प्रोडक्ट का नाम और अपने बैनर का नाम और अपना टेलीफोन नंबर ये जरूर रखिएगा, ताकि क्योंकि हर एक आदमी बातचीत नहीं कर सकता ना, अगले बार काम चला देगा। हाँ, ढिलकी है, ढिलकी। वाह यार, तो मॉडर्न ढिलकी हो गई है। बिल्कुल, बहुत ही क्या क्या आकार दिया यहाँ से दी, मतलब कोई कील नहीं, कोई इसमें वो नहीं। ये वाली चौक ना ये चाह रहे थे वैसे हो कि देखो इसमें जो बनाया गया बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया गया। जैसे आजकल अगर लाटकट है चाहो भी फिनिशिंग और ये सब चीज। बधाई सर, बहुत बढ़िया। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन आप लोग बनाते हैं, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। बहुत परिचित नाम जॉनसन दर्जी, विकास नगर कोकी भी चाल है तो जोशी दर्जी कैसे का आगे चला पता। ये आप ही बताइए कि क्या क्या प्रोडक्ट आप लोगों ने। ये हमारे यहाँ जो है वास्कोट जौनसारी आपने बनी है सारा और ऊन के। हाँ, ऊन के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक पेंडी की बनी। है। अच्छा, ओके। ये लेडीज कोटी है, ठीक है। वास्कोट ये भी है। ये टोपी है, ठीक है, कुनोरी टोपी। कुनोरी टोपी। ये डांटू, ये चौड़ा, हमारे यहाँ चौड़ा बोलते हैं। ओके, तो ये जो चौड़ा वोड़ा है ये भी आपने खुद बनाया और अभी उन्होंने। ठीक, वैसे तो सर इन्होंने ये भी बढ़िया काम किया। मैं वही देखा विकास नगर में है, हम तो बोलते विजय को बुला देना वहाँ से अमर शुक्ल साहब से, तो वो पता वही पहुँच जाता है। अच्छा प्रयास है ना। दीदी कितने में ये है देखिए कॉन्टेक्ट पर्सन, और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे आपने लगाया,
ये वही ताकि लोगों को क्या होगा, एक स्टूडेंट गार्ड का मान लिया पूरा ना माने 50 रुपए के बाद, और आपने बोल दिया 100 रुपये, चलिए ठीक है, मुझे वो सब अच्छा रहेगा। अच्छा तो स्टॉक पे एक नंबर होना सब जगह रेट इन्होंने वो सारे वो अपने बैनर पे ये बहुत बढ़िया, ये अच्छा काम 1950 चेक रहा यहीं से हमने ये कैप लिया है, ये सामने इनका रखा हुआ था। अब आप बताइए कि तुम मौसम कौन नाम से तुम्हारा है? कौन बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और हमारी दुकान देवराव श्रद्धा बैग स्टोर के नाम से। श्रद्धा बैग स्टोर कहाँ पे सीमा द्वार। ITB के पास। और ये जूच है उत्पाद है सब तुम आप का हम खुद ही बनाते हैं, अपना कढ़ाई में अपने आप करते हैं, अपने आप ये झूठ है, ये झूठ है, ना झूठ है, चौड़ा जंगली कुर्ती जितना भी पहाड़ी का पहाड़ी का सब आता हमको बनाना, जितना भी है बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ भी एक अजय ना अपना बैनर वगैरह जरूर लो हम भी पूछना पड़ो ना, जब तुम्हें लिख दे कि हमारी सेरा दूर भी है, सीमा द्वार भी है, तो चलता फिरता आदमी भी फिर उसको नोट कर लेता है। एक छोटा में मना कर देता हूं। चलो सही पर्दे के पीछे की बात है ना, कोई बात नहीं। अच्छा ये आपके है ना, ये मैंने क्या बहुत ये बैग हम खुद ही बनाते हैं अपने आप। अरे वाह, ये सारे बहुत बढ़िया। ये टोपी, ये तो आज यहां से आपने ये टोपी जिसका सिर पे होगी, जिसका दुकान पे होगी, हमारे यहां से जाती है टोपी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये ट्रेडमार्क पक्का तुम्हारा है? विदेश भी चला जा, विदेश भी 20 टका जा रहा है, पक्का पेटेंट करा लो। जैसा कि इन्होंने कहा कि अपना बोर्ड, अपना नाम, ताकि लोगों को पता लगे कि आपकी यहाँ पे दुकान है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। हाँ ये नमस्कार, आप बताइए आपका किस नाम से और क्या? चमन हथकरघा। चमन हथकरघा लोकल हरिपुर काल से। ये आपका तो बहुत तो ये स्टार्टिंग जो हमारा बुनकर और ये चोड़े जोंगेला जब बिल्कुल खत्म भी थी वही है ना, ये इस पूरे क्षेत्र का पहला वो खादी बुनकरों का आपका चमन के नाम से है। बहुत बढ़िया, आपसे हम सब करें। वही एक थोड़ा बैनर आप लगा देते तो थोड़ा सा और लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मतलब बहुत बढ़िया। एक तरीके से प्रचार होता था ना आपका भी, कि भाई यहाँ पे यही इनके सुना है। खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, आपको जो है कैसे करें? आपका मोबाइल नंबर, नाम लिखा हुआ। चलिए बहुत अच्छा प्रयास है। नंबर दे देना मुझे बस, मेरे फोन में जैसे कि आपने देखी होगा कि अभी सबके पास गए थे और पूछते थे कि कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये तो आपने देखी होगा। बाकी फिर आपको ये चीज़ वो बनाता इसका तो फिर अभी चलते हैं, प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। कैसे रहता है आज का प्रोग्राम, अभी आपको एक और चीज़ दिखाने लगा। एक तो ऐसा प्रयास है। बहुत ही प्यारा है। ये तो बटान का लगा है। ये क्या है कि मैंने ये जो फोटो प्रोजेक्ट अपना किया था जॉन सर को लेके, तो बचपन से जैसे मेरे पिताश्री भी बाहर रहे, हमें भी पलायन, मेरे को विरासत में पलायन लेना पड़ा, मेरी मर्जी इतना है। तो मेरा था कि जब मैं गांव वापस आता था तो यहाँ पे एक संपूर्ण स्वतंत्रता मिलती थी, बिना तालों के दरवाज़ों से कभी भी बाहर भाग जाओ किसी भी खेत में। तो मेरे को था कि ये आज़ादी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जब मैं दिल्ली में रहा तो मेरे को लगा यहाँ पे वापस आना बड़ा मुश्किल है, जबकि मेरे को सबको यहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना
इसलिए इसको ये मैंने पहला फोटो लगाया है। दूसरा फोटो सीधा चूल्हे का है, क्योंकि हम घर के सबसे इंटीमेट स्पेस में जाना चाहते हैं। जब पाहुणे आओ तो सीधा चूल्हे पे जाए ना, पर मैं ले जा रहा हूँ अपने मेहमान को कि देखो हमको बाहर से अंदर तक देखो। फिर जो मेरा तीसरा फोटो है, ये भटार गांव में लिया गया था। ये फोटो में आप एक पक्का मकान देख रहे हैं, जो कि नई शैली है, और आप देख सकते हैं कि एक बूढ़ी औरत खिड़की के अंदर से निहार रही है, जबकि सारे बच्चे फ्रेम के बाहर जा रहे हैं। ये माइग्रेशन को दर्शाता है मेरे नजरिए से। फिर ये जो हमारा अगला फोटो है, इसके अंदर आप यहाँ महिलाएं देख सकते हैं और सारे मर्दों को एक तरफ देख सकते हैं। हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, जौनसारी क्षेत्र, यहाँ का समाज जो है वो स्त्रियों को बहुत ही अच्छे से देखता है, इज्जत देता है। तो इसमें रोई टूड़ी ध्यान टूड़ी जमाने का कॉन्सेप्ट मैं जब देश विदेशों में लोगों को बताता हूँ कि हमारे घरों में जब शादी होती है तो हम मेहमानों को पहले ना खाना देके अपनी बहुओं को, माताओं को पहले खाना देते हैं, उसके बाद अपनी बेटियों को खाना देते हैं जो कि दूसरे गाँव में जाके माता बनी है, और उसके बाद सारे मर्दों की बारी आती है। तब तक सारे मर्द बाहर बैठ के उनका स्वागत करते हैं। तो ये दुनिया में हर जगह पे सबसे यूनिक एक परंपरा है, जो कि हम आज के देश में जी रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं को काफी दिक्कत होती है। इसके साथ मैं उनको डिवोर्स सिस्टम भी कई बार समझाता हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पे रहता है। फिर हमारा ये चित्र है यहाँ पे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक मातृ है, और मातृ ने एक पालकी को रोक दिया है, क्योंकि वो चाहती है कि पालकी पहले एक छोटे से मंदिर में ऊपर वहां से होके आए। ये एक औरत का अकेले पूरे पालकी को रोक देने का दम सिर्फ जौनसार की औरत रख सकती है। आपको कहीं पर एक महिला पोप या महिला दलाई लामा, महिला शंकराचार्य कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जिन पे अवतार आता है हम उनको माली बोलते हैं या मातृ बोलते हैं। माली मतलब मालिक, लेकिन मातृ मतलब माता। माता का दर्जा दिया गया है, और उस अकेले ने एक उंगली दिखा के इनको जब रोक दिया है, इन्होंने भी इज्जत रखी है, ये रुक गए हैं। और ये जो महिला प्रधान इस तरह का जो कल्चर है वो सिर्फ जौनसार बावर में देखने को मिलता है। हालांकि बाहर जाते जाते ये सब धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है। तो मैंने सोचा उनको तस्वीरों में अगर हम संजो सके किसी तरह से, तो कल को ये कहानियां जीवित रहेंगी, जिसमें कि हमारे पूर्वजों की यादें होंगी, उनका आशीर्वाद होगा, और उससे हो सकता है आगे की आने वाली जनरेशन को मार्गदर्शन भी मिले। तो बस यही धन्यवाद के रूप में ये जोशी जी थोड़ा इधर कोई आता है। जी ये इस समय जबकि पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण मानिए जी, या पश्चिमी संस्कृति की आंधी मानिए जी, जिसमें हम लोग अपने जैविक उत्पादों को, अपनी लोक संस्कृति को, अपने आचार विचार को, और अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो सहकारिता की भावना थी जी, वो लगभग उस आंधी में उड़ गई है। अब गांव में लोग आधुनिक परिवेश में आ गए, लेकिन आपने उस काम को किया है। मैं इस रूप में कह सकता हूँ जोशी जी कि जब बड़ी आंधी आती है तो ये बड़े बड़े पेड़ बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घास है वो झुक करके उस आंधी को ऊपर से निकलने देती है, और जब आंधी निकल गई तो उसके बाद वो पूरी फिर खड़ी हो जाती है। आपने उस दूब का काम किया है, दुर्बा जिसको बोलते हैं, जिसकी जड़ कभी भी सूखती नहीं है। ये आपने वो जड़ें यहाँ पे बोई है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक के लिए ये परिवेश रहेगा। हमारे कुलानंद जोशी जी तो हमारे परिचित है, अग्रज है, और एक IAS पद पे पूरा जीवन उन्होंने बिताया है, देश और दुनिया को देखा है। वो चाहते तो आपको जो अमेरिका आदि में कहीं शिफ्ट कर देते। आप चक्राता के गलियों में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे बड़ी उपाधि है, IAS से भी ऊपर की है। थैंक यू आपको बहुत बहुत बधाई।